नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल पर। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जेम्सस्टोन और रुद्राक्ष से रिलेटेड। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं तीन मुखी रुद्राक्ष और दो मुखी रुद्राक्ष की। ये जो तीन पीस पड़े हैं यहाँ पर, ये हैं रुद्राक्ष दो मुखी। आप इसमें देखेंगे, इस पूरे रुद्राक्ष को जब हम गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें दो लाइनें साफ साफ नजर आ रही है। ये देखिए आप, ठीक है। इसे सिल्वर कैप में रेडी किया गया है और ये जो सिल्वर है यह भी 92 टन सिल्वर है। और आप देख सकते हैं रुद्राक्ष भी बहुत ही सुपर क्वालिटी का रुद्राक्ष है। कहीं से भी 1% भी इस रुद्राक्ष में कोई ऐसी समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे रुद्राक्ष को, और 100% नेचुरल रुद्राक्ष है। यह आपको लैब रिपोर्ट के साथ में दिया जाता है। यह है दो मुखी रुद्राक्ष जो चंद्रदेव का रुद्राक्ष है। चंद्रदेव से रिलेटेड अगर कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम हो, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है वो ग्रहण दोष से पीड़ित हो, या फिर अमावस्या दोष से पीड़ित हो, या केमद्रुम दोष से पीड़ित हो, या चंद्रमा की पावर कम हो, या चंद्रमा सूर्यदेव से अस्त हो, तो ऐसे में आपको दो मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इससे चंद्रमा की पावर बढ़ेगी और उनके कारक तत्व जो है वो भी बढ़ेंगे। मन की स्थिरता क्योंकि हमारी चंद्रमा से ही देखी जाती है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। तो अगर आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे दो मुखी रुद्राक्ष से, तो 100% चंद्रमा की स्थिति बेहतर होने से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। मन की स्थिरता, एकाग्रता बढ़ेगी। बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। अगर हमारा मन स्थिर रहेगा तो ये मान के चलिए हम हमारी पढ़ाई में फोकस कर सकते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें हमारी एकाग्रता बहुत देर तक बनी रहेगी। इसलिए दो मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद रुद्राक्ष है। और ये देखिए आप, ये इस तरह से इसको तैयार किया जाता है। ये पेंडेंट के रूप में दिया जाता है। आप इसे कैसे भी पहन सकते हैं, कैसे भी धारण कर सकते हैं। धारण करने की विधि होती है, जब आप ऑर्डर करते हैं इसको तो धारण करने की विधि भी आपको इसके बारे में बता दी जाती है। अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये बाकी जो रुद्राक्ष है ये तीन मुखी रुद्राक्ष है। कैसे चेक करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष है, तो देखिए आप, इसमें फर्स्ट लाइन तो ये है, सेकेंड लाइन ये है, और आप इस साइड देखेंगे तो ये थर्ड लाइन आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। ये देखिए आप, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तीन लाइनें इसमें आपको दिखेगी और तीन इसमें पार्टीशंस बने होते हैं। तो ये होता है तीन मुखी रुद्राक्ष। और तीन मुखी रुद्राक्ष को भी इसी तरह से सिल्वर कैप पेंडेंट में रेडी किया जाता है और बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको ये दिया जाता है। क्योंकि बल्क में मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो कॉस्टिंग जो होती है वो वैसे ही बहुत कम हो जाती है प्रोडक्ट की, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है कॉस्टिंग के अंदर। और डायरेक्ट कोई चीज अगर आप तक पहुंच रही है, कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आप तक पहुंच रहा है, तो आप मान लीजिए बीच का जो बहुत सा मार्जिन है वो वैसे ही कम हो जाता है किसी भी चीज के ऊपर। तो आप देख सकते हैं हर पीस को बहुत देखकर, बहुत सोच समझकर देखकर और तरीके से तैयार किया जाता है। सिल्वर कैप पेंडेंट इस तरीके से रेडी होता है। ये पेंडेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे ये कैप फिट की जाती है, कैसे इस तरह से ये गोल पोर्शन बनाया जाता है, इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो किस तरह से किया जाता है। तो ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष को भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रुद्राक्ष है। कहीं से कोई भी 1% भी आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। और जो ये सिल्वर कैप के साथ इसे रेडी किया गया है वो भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रेडी किया गया है। स्ट्रेंथ इसकी बहुत ही बढ़िया रहती है, क्योंकि ये सिल्वर में इस तरीके से इसको पैक कर दिया जाता है। और सिल्वर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही 92% सिल्वर रखी जाती है, 8% दूसरा मेटल इसमें मिलाया जाता है, जिससे इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मजबूती है वो बढ़ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी रुद्राक्ष देख सकते हैं आप, तीन मुखी रुद्राक्ष, ये तीन लाइनें ही आपको इसमें नजर आएगी। तीन लाइनों वाला ही रुद्राक्ष तीन मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। और दो मुखी रुद्राक्ष में आपको दो लाइनें, दो पोर्शन ही नजर आएंगे बस। और तीन मुखी रुद्राक्ष होता है मंगल देव का रुद्राक्ष। मंगल देव हमारी कुंडली के अंदर शरीर की ऊर्जा के कारक होते हैं। ऊर्जा के साथ साथ में मंगल देव कुंडली में जिस हाउस के लॉर्ड है उससे रिलेटेड रिजल्ट भी हमें देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मंगल देव हमारी कुंडली में चौथे घर के मालिक है, तो सुख सुविधाओं से रिलेटेड और जो भी फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजें होती है वो हमें उनसे प्राप्त होती है। अगर मंगल देव कुंडली में कमजोर हैं, या मंगल देव कुंडली में ऐसे घर में बैठे हैं कि आप उनका रत्न नहीं पहन सकते, तो उस कंडीशन में आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तीन मुखी ही नहीं, किसी भी रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह मारक भी है, कोई कुंडली में आपने प्लेनेट देखा जो आपको दिखा कि ये मारक है, ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो उसके रुद्राक्ष को धारण करने से उसके नेगेटिव रिजल्ट समाप्त किए जा सकते हैं। ये देखिए अब तीन मुखी रुद्राक्ष इस तरह का आपको नजर आएगा।
मंगल देव की पावर को बढ़ाने के लिए, मंगल देव की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, मंगल देव को पॉजिटिव करने के लिए ये रुद्राक्ष धारण किया जाता है। तो इस तरह का ये रुद्राक्ष बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल, और स्ट्रेंथ भी बहुत शानदार है इसकी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ है इसकी। और 92 टन सिल्वर में आपको रेडी करके इस तरह से दिया जाता है। कॉस्टिंग भी बहुत नॉमिनल कॉस्टिंग है और होम डिलीवरी की फैसिलिटी, आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो आप वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं सभी रत्न, सभी रुद्राक्ष, जो भी राशि रत्न है वो आपको वहां पर दिखेंगे। सभी तरह के रुद्राक्ष जो हैं वो आपको वहां पर दिखेंगे। और पेंडेंट में रेडी होने के बाद इसकी लैब रिपोर्ट रेडी होती है, और लैब रिपोर्ट के बाद ही हर चीज को सूक्ष्मदर्शी से देखकर, हर चीज को जितने भी इसके पड़ाव होते हैं, लैब रिपोर्ट में जो भी पड़ाव होते हैं उनके आधार पर टेस्ट करने के बाद और लैब रिपोर्ट रेडी करने के बाद आप तक यह चीज पहुंचाई जाती है। तो आप देख सकते हैं इसकी ब्यूटी भी बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, और रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन है ही है। रुद्राक्ष के बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। रुद्राक्ष अपने आप में बायो इलेक्ट्रिक तरंगे जो होती है, हमारी बॉडी की जो बायो इलेक्ट्रिक तरंगे होती है उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो रुद्राक्ष के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जिसको अगर किसी ने धारण कर लिया तो सामने वाले व्यक्ति को नजर भी नहीं लगती है, और उस प्लैनेट के रिजल्ट तो मिलते ही हैं जिस प्लैनेट का रुद्राक्ष हमने धारण किया है। और वैसे अगर आप चाहें तो इसे सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला में भी धारण कर सकते हैं। कैसे वो धारण किया जाता है वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। दोस्तों ये है सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला। अब इस माला को आप देख सकते हैं, ये सिल्वर की कैपिंग में बनी हुई माला है, और इसमें भी 92% जो प्योर सिल्वर है वो ही यूज की जाती है। और सिल्वर के वायर के अंदर ही इसे इस तरीके से एक एक बीड्स को जोड़कर रेडी किया जाता है। तो ये दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, एक बहुत सोबर लुक इसका होता है। अब इसे माला को अगर हम धारण करते हैं और माला को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सोबर लुक इसका होता है। और एक एक माला को कड़ी से कड़ी जोड़कर बहुत समय लगता है इस माला को रेडी होने में, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल ये माला होती है। और ये हैंडमेड माला है, ये मतलब जैसे मशीन से बनी हुई या फिर थोड़ी जैसे हल्की क्वालिटी वैसी माला नहीं है। और बहुत स्ट्रेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, और साथ साथ में स्ट्रेंथ के साथ साथ के अंदर इसकी जो क्वालिटी है वो भी बेस्ट है। और इसमें जो ये रुद्राक्ष लगे हुए हैं, ये जितने भी छोटे रुद्राक्ष हैं, ये 6.5 mm के रुद्राक्ष हैं, और ये रुद्राक्ष हैं 5 मुखी रुद्राक्ष। ये बृहस्पति देव के रुद्राक्ष होते हैं जो इसमें लगे होते हैं। 54 बीड्स, 54 दाने इसके अंदर लगाए जाते हैं, और इसी रुद्राक्ष में पेंडेंट के रूप में ये रुद्राक्ष लग जाता है। और इस तरह से आप इसे धारण कर सकते हैं। पेंडेंट के रूप में ये रुद्राक्ष इसमें लगेगा माला में, और आप इसे धारण कर सकते हैं। तो माला का भी अपने आप में एक अच्छा लुक है, और साथ साथ के अंदर जो इसमें रुद्राक्ष लगे हैं बृहस्पति देव के, वो अपने आप में बेस्ट रिजल्ट देते ही हैं। क्योंकि हम जानते हैं गुरु ही एक ऐसे प्लेनेट हैं कुंडली के अंदर जो 5 घरों के कारक होते हैं। 5 मेजर पार्ट होते हैं जो कुंडली में इनडायरेक्टली गुरु के हाथ में होते हैं, जैसे संतान, जैसे विवाह, जैसे धन, जैसे 11th हाउस लाभ भाव। तो इस तरीके से हम देखेंगे, और धर्म, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो गुरु के हाथ में होती है। अगर गुरु का हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके कारक तत्व बढ़ते हैं, कारक तत्व का इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट मिलता ही है। और गुरु कुंडली में जिस भी घर के लॉर्ड हैं उससे रिलेटेड भी हमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं अगर गुरु मारक है तो, और अगर गुरु योग कारक है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है रुद्राक्ष का, अगर प्लैनेट नेगेटिव भी है कुंडली में तो उसे भी पॉजिटिव करने का काम रुद्राक्ष करता है। तो आप इस तरह से 2 मुखी रुद्राक्ष हो चंद्रदेव का, वो पेंडेंट के रूप में इस तरीके से जुड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा। जैसे आप ऑर्डर करते हैं तो आपको एक तो 2 मुखी रुद्राक्ष ऑर्डर करना है, माला ऑर्डर करनी है, और वो हम यहाँ से ही आपको ऐड करके ऑटोमेटिकली ऐड करके भेज देते हैं। भाई आपको इतना सा बोलना होता है कि भाई इन दोनों को आपको ऐड करके भेजना है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो ये दोनों चीजें जुड़कर आप तक पहुंच जाएगी। आप इसे विधि से धारण करें, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट इसके मिलेंगे। रुद्राक्ष के बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। रुद्राक्ष के मतलब इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये देखिए शिव जी का अंश है। ये शिव जी का अंश रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। और रुद्राक्ष के बारे में अगर आप थोड़ी और स्टडी करेंगे तो बहुत बड़े बड़े महात्मा, बहुत ही बड़े बड़े महात्मा, उन लोगों ने रुद्राक्ष के बारे में वर्णन किया है। आप YouTube पे जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो रुद्राक्ष है उसके कितने बेस्ट रिजल्ट होते हैं। नेगेटिव एनर्जी को चेक करने में भी रुद्राक्ष उपयोग में लिया जाता है। ये वैसे भी नेगेटिव एनर्जी को हमारे शरीर से, हमारे ऑरा से दूर रखता है, आपके ऑरा को पॉजिटिव करता है, ऑरा को स्ट्रांग करता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आसानी से आपके ऑरा के अंदर नहीं आ सकती है। तो रुद्राक्ष के आप अगर रिजल्ट और रुद्राक्ष के पॉजिटिव रिजल्ट क्या है वो आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि
कि 50 से 100 पॉजिटिव रिजल्ट्स रुद्राक्ष के हमें मिलते हैं, भले वो कुंडली के आधार पर हो, प्लेनेट के आधार पर हो, या फिर इनके जो वाइब्रेशंस हैं, उनके वाइब्स हैं, उनके आधार पर हो। कैसे भी आप चेक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रुद्राक्ष के बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तो आप कोई भी रुद्राक्ष धारण करें, जैसे उदाहरण के लिए एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य देव का होता है, दो मुखी रुद्राक्ष चंद्र देव का होता है, तीन मुखी रुद्राक्ष मंगल देव का होता है, चार मुखी बुध देव का होता है, पांच मुखी बृहस्पति देव का होता है, और छह मुखी रुद्राक्ष शुक्र देव का होता है, सात मुखी रुद्राक्ष शनि देव का होता है, आठ मुखी राहु देव का होता है, नौ मुखी केतु देव का होता है। तो इस तरीके से 9 प्लैनेट्स के रुद्राक्ष होते हैं। राहु केतु भी अगर कुंडली में नीच के हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी दशा चल रही है, तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसी सिल्वर कैप रुद्राक्ष माला में आप धारण कर सकते हैं, पेंडेंट के रूप में एक रुद्राक्ष लग जाएगा, इसी साइज का वो रुद्राक्ष होगा, बड़ा रुद्राक्ष। तो वो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा, और उनके जो नेगेटिव रिजल्ट है, राहु देव के नेगेटिव रिजल्ट है, वो आपके ऊपर नहीं आएंगे। तो रुद्राक्ष से रिलेटेड ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी अगर वीडियो मैं अपलोड करूं जो रुद्राक्ष या जेम्स स्टोन से रिलेटेड हो, तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और उस वीडियो को आप समय पर देख पाएं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अधिक अच्छी जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।